3 दिन की कार्रवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जनरल कमर जावेद बाजवा की तौसी से मुताल्लिक फ़ैसला दे दिया है। इस फ़ैसला आने के बाद कई लोग ये कह रहे हैं कि इससे मुल्क की निज़ाम से मुताल्लिक जो ख़तरात थे वो टल गए हैं और अदम इस्तेहकाम जो पैदा हो सकता था वो ख़त्म हो गया है, आइनी बहरान ख़त्म हो गया है। और क्योंकि अब अदालत ने ये मामला पार्लिमान के हवाले कर दिया है और कम से कम 6 महीने तक तो जनरल बाजवा को अपने ओहदे पर बरकरार रहने की इजाज़त दे दी है, तो इससे मुल्क के अंदर इस्तेहकाम पैदा होगा। मेरा ख़्याल इसके बिल्कुल बरक्स है। मुल्क के अंदर जो अदम इस्तेहकाम एक मुतनाज़ा इंतखाबात के नतीजे में पैदा हुआ था, जिसको बहुत सारे और धचके लगे हैं, ये एक और अहम धचका था। इमरान खान ये बात एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि उन्होंने शुरू से ही चंद ही दिनों बाद जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला तो ये फ़ैसला कर लिया था कि उन्होंने जनरल बाजवा को तौसी देनी है। अगर उनके इस बयान को हकीकत मान लिया जाए तो उस हवाले से हुकूमत के पास कोई 15-16 माह थे। 15-16 माह की जो कारकर्दगी थी वो अदालत के सामने खुल के सामने आ गई है कि किस तरीके से हर रोज़ एक नया नोटिफिकेशन और एक नई समरी बनती थी। जब डॉन अखबार ने अपने पहले सफ़े पे ये लिखा कि ये एक कॉमेडी ऑफ एरर्स थी, ये गलतियों का एक मजमुआ था और एक मजाक था, तो वो हेडलाइन या शह सुर्खी कुछ गलत नहीं थी। ये अलग बात है कि फ़रोग़ नसीम जो इस पूरे अमल में एक तरफ फ़ारिग हो गए थे और अब दोबारा रोज़गार पर वापस आ गए हैं, उन्होंने इस शह सुर्खी का मजाक ज़रूर उड़ाया। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से इस मामले पर बहस हुई है और 3 दिन के अंदर जो खुल के सामने आई है कि किस नालायकी का मुजाहरा इस हुकूमत ने किया है, और यहाँ तक कि आखिरी दिन भी जब वो समरी लेकर आए तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक कुछ ऐसी बातें उसमें डाली जो कि बिलाखिर फिर उनको सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के नतीजे में उनको हटाना पड़ा। तो जो हुकूमत की जो एक तरह से कारकर्दगी है वो खुलकर सामने आ गई है। बात सिर्फ ये नहीं है कि उनकी हुक्मरानी कितनी बुरी है, उन्होंने पार्लिमान को किस तरह से मजाक बनाया हुआ है, किस तरह से हिज़्ब इख्तिलाफ़ को उन्होंने तख्ता मश्क बनाया हुआ है और एहतसाब की बजाय इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, किस तरह से मीडिया पर पाबंदी लगाई है। लेकिन जो रही सही कसर थी वो हुकूमत का जो कानून का महकमा है उसने पूरी कर दी है। जिस तरीके से ये फ़ैसला आया है और इस फ़ैसले के नतीजे में अब पार्लिमान से कहा गया है कि हम 6 महीने तक तो जनरल बाजवा को बरी फ़ौज के सरबराह के तौर पर काम करने देते हैं, लेकिन उनकी तकर्री, दोबारा तकर्री, तौसी जो भी आप चाहते हैं उससे मुतल्लिक जो मुनासिब कानूनी कार्रवाई है जिसमें एक पार्लिमानी एक्ट और पार्लिमानी आइनी तरमीम की बात हो रही है, आर्टिकल 243 का ज़िक्र किया गया है। तो जो मुख्तसर हुक्मनामा आया है उसके नतीजे में बावजूद इस बात के कि इस पर अभी बहस चल रही है कि हुकूमत को एक सादा पार्लिमानी एक्ट बनाना होगा या आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम करनी होगी, दोनों सूरतों में हुकूमत अब मजबूर है कि वो पार्लिमान की तरफ वापस जाए। तो जब तक ये कानूनी और आइनी अमल मुकम्मल नहीं होता, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 6 माह दिए हैं, लेकिन अगर ये 3 माह के अंदर भी मुकम्मल होता है तो ये 3 माह अब इस पर बहस जारी रहेगी, पार्लिमान के अंदर भी, पार्लिमान के बाहर भी। तो जिस अदम इस्तेहकाम की बात हो रही थी कि वो ख़त्म हो गया है, वो ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान के रियासत के जो इदारे हैं उसके एक मातहत इदारा समझ लें कानूनी तौर पर,
لیکن سب سے منظم اور سب سے طاقتور ادارہ اس کے سربراہ سے متعلق اور اس ادارے سے متعلق مزید 3 ماہ تک گفتگو ہوتی رہے گی تو یہ کسی طور پہ بھی ملک کو استحکام دینے والی بات نہیں ہے۔ رہی صحیح کسر عمران خان نے اس وقت پوری کر دی جب سپریم کورٹ کے فیصلے آنے کے بعد، جس میں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ پارلیمان کی مدد سے اس مسئلے کا حل نکالیں، انہوں نے پارلیمان کے اندر موجود حزب اختلاف کے رہنماؤں کو ایک ایک کر کے انہوں نے جس طریقے سے تختہ مشق بنایا اور جس طریقے سے کنٹینر والی سیاست کو دوبارہ زندہ کیا، اس سے نہیں لگتا کہ یہ معاملات سنبھلیں گے۔ تو یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جی اس فیصلے کے بعد کوئی بہت زیادہ استحکام آ گیا ہے، حقائق اس سے بالکل مختلف ہیں۔ یہ بات بھی ہے کہ جس طریقے سے عمران خان نے ایک بہت ہی اشتعال دلانے والے انداز میں گفتگو کی ہے اس فیصلے کے بعد، اس کے بعد خود فوج کے اندر بھی یہ ضرور سوچا جائے گا کہ کیا وزیر اعظم واقعی سنجیدہ ہیں کہ یہ توسیع یا دوبارہ تقرری ہو۔ اگر وہ واقعی سنجیدہ ہیں تو پھر آخرکار وہ حزب اختلاف کو اشتعال کیوں دلا رہے ہیں؟ کیا ان کا مقصد یہ ہے کہ اب حزب اختلاف کو قائل کرنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ یہ کام فوج نے خود ہی کرنا ہے؟ اگر یہ اس کا مقصد ہے تو اس کے بھی جو اثرات اور مضمرات ہیں وہ کوئی بہت اچھے نہیں ہوں گے ملکی سیاست پر۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس وقت تک جنرل باجوہ کی توسیع کے حوالے سے کسی اہم سیاسی جماعت نے اس کے خلاف بیان نہیں دیا، کسی جماعت نے بھی، یہاں تک کہ خود مولانا فضل الرحمان جو یہاں دھرنا لے کر اسلام آباد میں تشریف لائے تھے، انہوں نے بھی متعدد بار کہا ہے کہ وہ اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دینا چاہتے۔ مسلم لیگ نون کا بھی یہی موقف ہے، پیپلز پارٹی نے بھی اس پر خاموشی ہی اختیار کی ہے اور کوئی منفی بیان بازی نہیں کی ہے، لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم جو یہ بیان بازی کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے اندر جو استحکام ہے وہ قائم نہیں ہوگا۔ اس فیصلے کے بعد یہ انتشار پھر بھی باقی رہے گا جب تک کہ اس مسئلے کا کوئی آئینی اور قانونی حل نہیں ڈھونڈا جاتا۔